हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सेशन। यस बच्चों, क्या मेरी आवाज़ क्लियरली सुन पा रहे हो? यस, फटाफट से बता ही दो यार, क्या मेरी आवाज़ क्लियरली सुन पा रहे हो? यस, अमेजिंग अमेजिंग एवरीवन एवरीवन। चलिए चलिए, मैं देखना चाहता हूँ यार, मेरी आवाज़ क्लियर है क्या? यस बच्चों, यस यस यस, अमेजिंग। चलिए, तो आज इस वीकेंड की वार को आज शुरुआत करने जा रहे हैं। वीकेंड का वार क्यों कहता हूं मैं? बिकॉज जनाब, यहां पे सीन कैसा है पता है? आज है सैटरडे, और सैटरडे मॉर्निंग मैंने एक भी लेक्चर नहीं लिया। बिकॉज रीज़न है यार उसके पीछे, बिकॉज काफ़ी सारे बच्चे जो है इनका कॉलेजेस रहता है, राइट। एंड वो कॉलेजेस 4 बजे 5 बजे ख़त्म हो जाते हैं। एंड उसके बाद मैं चाहता था कि यार अपने सारे फ्रेंड्स अपने साथ जुड़े, सब लोग ये सेशन देख पाए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सेशन है ये, जहाँ पे मेश एनालिसिस के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं इन डिटेल्ड में। अभी आप कहोगे सर मेश एनालिसिस तो लास्ट टाइम भी हो गया था, आज इसमें नया क्या है? तो जनाब, आज बताने वाला हूँ मैं सुपर मेश का एक और न्यूमेरिकल, सुपर मेश का एक और न्यूमेरिकल जो अपने एग्जाम में पूछा गया है। दैट इज अ PYQ, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है वो, राइट। एंड स्टार डेल्टा जो कन्वर्जन है, स्टार डेल्टा जो ट्रांसफॉर्मेशन है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है मुंबई यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 1 में ये यूजुअली आता है 5 मार्क्स के लिए। पुणे यूनिवर्सिटी अगेन फॉर 5 मार्क्स दे कैन आस्क, अगेन नागपुर यूनिवर्सिटी सेम सिलेबस। सबको कोई भी यूनिवर्सिटी होने दो, ये स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपने लिए रहने वाला है। और कॉन्सेप्ट काफ़ी बच्चों को समझता ही नहीं यार, कंफ्यूज हो जाते हैं वो लोग, राइट जी। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सेशन नंबर 10 की। मैं हूं सौरभ दैवतकर, आपका और सिर्फ आपका मैथमेटिकल एंड मोटिवेशनल मेंटर। आज वापस लेकर आया हूं बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का लेक्चर, एब्सोल्युटली फ्री अपने चैनल के ऊपर। तो फटाफट से जुड़ जाइए। और आगे बढ़ने से पहले सभी बच्चों को मैं यहाँ पे गुजारिश करना चाहता हूँ यार, लाइक ज़रूर ठोकना यार। आपका एक एक लाइक मेरे लिए और मेरी पूरी टीम के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। बिकॉज सीन कैसा है पता है यार, टीम मतलब उसमें कैमरामैन आते हैं, मेरे व्हाट्सएप के रिप्लाईज देने वाले बंदे लोग आते हैं, मेरा सोशल मीडिया हैंडलर्स आते हैं, सबको यहाँ पे एक एक आपके लाइक की ज़रूरत है। क्योंकि यार हम लोग आपसे 1 रुपया चार्जेस नहीं ले रहे, इट्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। आप कोई भी सेशन कभी भी जाके देख सकते हो, राइट जी। एंड यू कैन शेयर अवर चैनल, यू कैन शेयर अवर वीडियोस। एक प्लेलिस्ट है अपनी, BEE की प्लेलिस्ट है, मैथ्स 1 की प्लेलिस्ट है, आप ज़रूर उसको शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स लोग के साथ, ताकि सब लोग इसका फ़ायदा उठा पाए, राइट जी। एंड अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से वो जो क्यूट वाला बटन है ना नीचे, उसको दबा दीजिए, उसको प्रेस कर दीजिए। किसी भी हाल में वो प्रेस हो जाना चाहिए, क्योंकि जनाब जब जब ये बाबा जी लाइव आएंगे जब बाबा जी ये लाइव आएंगे, जब वीडियो अपलोड हो जाएगा, तब तक पहला इन्विटेशन, इसका वीडियो देखने का पहला इनविटेशन इस बाबा की तरफ से आपको मिलने वाला है जनाब, राइट। एंड यू कैन फॉलो अस बच्चों ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड ट्विटर एंड व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, सबका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे के रखा है। तो चलिए टॉपिक की शुरुआत करते हैं बिल्कुल खुशी के माहौल के साथ, बिकॉज आज है वीकेंड। आज बिल्कुल खुशी के माहौल के साथ पहली बार आज इंजीनियरिंग का 2 घंटे का लेक्चर लेने जा रहा हूं, क्योंकि 11-12 का तो हम लोग ने ऑलरेडी लिया है। माँ मैराथन नाम है अपने चैनल के ऊपर, उसके वीडियोस रहेंगे, आप जाके देख सकते हो। माँ मैराथन हम लोग ने ली थी 3 घंटा नॉन स्टॉप लेक्चर यार, नॉन स्टॉप। मूवी में तो ब्रेक होता है, इंटरवल होता है, यहाँ पे तो बिल्कुल नॉन स्टॉप चलता है बाबा जी, राइट जी। तो आज भी 2 घंटा नॉन स्टॉप चलेंगे। अगर जल्दी सेशन मतलब जल्दी कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है, जल्दी अपने न्यूमेरिकल्स खत्म हो जाते हैं, तो जल्दी रुका देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट कॉन्सेप्ट पूरा किए बिना आज जाएंगे नहीं, ओके जी। चलिए शुरुआत करते हैं पहले न्यूमेरिकल के साथ, जिसका नाम मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ, क्या नाम है बाबा जी? सुपर मेश जो है सबसे ऊपर, वही है मेरा सुपर। ओहो क्या बात है।
चलिए चलिए बाबा जी, सुपर मैच। देखो अभी भी काफ़ी लोग ज्वाइन नहीं हुए हैं, फटाफट से कहना चाहता हूँ अगर अपने फ्रेंड्स बाकी लोग ज्वाइन होना चाहते हैं तो फटाफट से उनको इनवाइट करिए, शेयर करिए लिंक को। ओके जी, चलिए बाय मेश एनालिसिस पहला क्वेश्चन है ये सुपर मेश का आज का। बाय मेश एनालिसिस, बाय मेश एनालिसिस, यस क्वेश्चन अच्छे से लिखेंगे। फाइंड द करंट थ्रू 5 ओम रजिस्टर, फाइंड द करंट, फाइंड द करंट। अच्छा, जिन्होंने अभी तक कैल्सी नहीं लिया है सेशन को वैसे ही चालू रहने दो, कैल्सी लेके आओ, फटाफट से भाग भाग के जाओ और कैल्सी लेके आओ। करंट थ्रू, करंट थ्रू 5 ओम रजिस्टर, रजिस्टर ओके इन द सर्किट, इन द सर्किट। चलिए, क्योंकि यार कैल्सी के बिना कैलकुलेशन नहीं होने वाला है आज। ओके जी, इन द सर्किट। ओके, सर्किट ड्रॉ करना चाहते हैं हम। अभी मैं एक क्वेश्चन का सर्किट ड्रॉ करूंगा, फिर उसके अंदर ये करूंगा, ये सब नहीं, नया नया सर्किट नहीं ड्रॉ करेंगे, वही सर्किट के अंदर हम लोग सारे साइंस भी दिखा देंगे, सब कुछ दिखाएंगे। तो सर्किट थोड़ा बड़ा बड़ा ड्रॉ कीजिए। ओके जी, चलिए तो यहाँ पे मैं सर्किट ड्रॉ करना चाहता हूँ सिर्फ आपके लिए जनाब। थोड़ा बड़ा सा सर्किट ड्रॉ करिए, कंजूसी मत करिए इसमें। हाँ जी, नहीं तो क्या हो जाएगा, तकलीफ हो जाएगी। ओके ओके, दैट्स ऑसम, दैट्स ऑसम। यहाँ पे भी मैं बिल्कुल रजिस्टर करवा दिया, एक और रजिस्टर लगवा दिया यहाँ पे। ओके जी, ये तो थोड़ा बड़ा सर्किट दिख रहा है बाबा जी। हाँ जी हाँ जी, बड़ा सर्किट है, मैंने पहले ही तो कहा है आपसे। ओके जनाब, ये लग गई, ये यहाँ पे मैंने करंट सोर्स लगा दी। ओके, ये रजिस्टर हटा दिया, यहाँ पे एक रजिस्टर लगा दिया, एक और एक और लगा देते। चलो एक और रजिस्टर लगा देते हैं यहाँ पे। ओके, दिस इज़ व्हाट द क्वेश्चन बच्चों। ये है अपना पूरा सर्किट, दिखने में बड़ा है लेकिन टेंशन नहीं लेना है। ओके, अच्छे से इसके वैल्यूज़ लिख के देते हैं। दैट इज़ 50 वोल्ट यहाँ पे रहेगी, यहाँ पे 10 ओम है, यहाँ पे 5 ओम है, दिस इज़ व्हाट 2 एम्पियर, this is what 3 ohm, this is what 2 ohm, again this is 1 ohm. okay, this is overall circuit बच्चों। अच्छे से ड्रॉ करिए, अच्छे से सर्किट को फटाफट से ड्रॉ करिए। यस बच्चों, यस एवरीवन। अमेजिंग। चलिए ओके, अब बड़े ध्यान से सुनना, अब बड़े ध्यान से सुनना कि यार ये सुपर मेश का क्वेश्चन है या मेश का है, ये अपने को पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ओके, तो थोड़ा ध्यान से सुनना यार, थोड़ा ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ बाबा जी, क्या कह रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। पहले क्वेश्चन में क्या दिया है, मेश एनालिसिस, मतलब ये तो कंफर्म है कि मुझे केवीएल केसीएल के अक्रॉस ही जाना है, केवीएल केसीएल को यूज करके ही मुझे आगे बढ़ना है। ठीक है, ये तो कंफर्म हो गया। लेकिन यहाँ पे चेक करो, कोई दो लूप्स के बीच में, दो मेश के बीच में अगर करंट सोर्स आ जाता है, मैं क्या कह रहा हूं बड़े ध्यान से सुनना, कोई भी दो मेश के बीच में करंट सोर्स आ जाता है तो वो करंट सोर्स वो पर्टिकुलर मेश को सेपरेट करने वाली, वो पर्टिकुलर मेश को सेपरेट करने वाली जो लाइन होती है उसको हटा देता है और वो पूरा जो बड़ा लूप बनता है उसे कहते हैं सुपर मेश। ओके, मैंने क्या कहा, देखिए ये लूप अलग है तो मैं इसको है ना I1 कंसीडर करता हूँ। करंट हमेशा क्लॉकवाइज यार, करंट हमेशा क्लॉकवाइज, बाबा जी ने पहले ही कहा है, अच्छे से इसको एक्सप्लेन भी किया है कि क्लॉकवाइज क्यों। ठीक है, तो ये I1 है, यहाँ पे रहेगी I2, यहाँ पे रहेगी I3। दैट्स ऑसम। ठीक है जी, मतलब 3 लूप्स मेरे पास है, ये तो कंफर्म हो गया। अब I2 एंड I3 के बीच में देयर इज अ करंट सोर्स, I2 एंड I3 के बीच में देयर इज अ करंट सोर्स विच इज ऑफ 2 एम्पियर। दिख रहा है आपको? इट मीन्स दैट दिस 2 एम्पियर क्या करेगा, दिस 2 एम्पियर क्या करेगा, ऑब्वियसली ये पूरे मेश को, दो मेश जो है इसको खोल देगा, खोल देगा और वो बड़ा सा जो मेश बनेगा, देखिए बड़ा सा मेश कौन सा बन रहा है यहाँ पे, ये बड़ा वाला मेश बनेगा। देखिए यहाँ से अगर मैंने शुरुआत कर दी बाबा जी, तो ये बड़ा वाला मेश यहाँ पे बनने जा रहा है। यस, दिस इज व्हाट अ बिगर मेश, और यही बड़े वाले मेश को हम लोग कहते हैं सुपर मेश।
क्या कहते हैं, सुपर मेश। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये जो स्काई ब्लू कलर से आपको दिख रहा है, जो डॉटेड लाइन आपको दिख रही है, वो डॉटेड लाइन वाला जो बड़ा सा मेश है उसको कहते हैं सुपर मेश। तो अभी आप कहोगे सर 3 अननोन्स है I1 I2 I3, तो मुझे 3 इक्वेशन मिलना चाहिए। अगर आपने वो लूप को खोल लिया तो 2 इक्वेशन हो गया, एक I1 के लिए और एक बड़े वाले लूप के लिए। तो जनाब एक चीज़ ध्यान में रखिए, एक चीज़ ध्यान में रखिए, आप सिर्फ ये करंट सोर्स के लिए भी एक इक्वेशन लिखोगे, ये क्योंकि उसमें से भी तो करंट फ्लो हो रहा है ना यार, तो ऑब्वियस थिंग है मुझे वहाँ पे एक इक्वेशन लिखना पड़ेगा। ओके, चलिए चलिए चलिए, तो यहाँ पे कैसे करेंगे, एक लाइन लिखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है सॉल्यूशन में। ये जो 3 ओम का रजिस्टर आपको दिख रहा है यहाँ पे, देखो कभी भी मैं क्या कह रहा हूँ बड़े ध्यान से सुनना, ये चाहिए तो यहाँ पे लिख के लो जनाब, करंट सोर्स के सीरीज में अगर रजिस्टर आता है एंड वोल्टेज सोर्स के अगर पैरेलल में अगर रजिस्टर आता है तो ये दोनों के दोनों क्या बन जाते हैं, रिडंडेंट। रिडंडेंट बन जाते हैं। रिडंडेंट मतलब रिड्यूस हो जाते हैं, रिड्यूस होना मतलब गायब होना, है ना, मैजिक हो जाता है, गायब हो जाते हैं। क्या बन जाते हैं, रिडंडेंट बन जाते हैं, गायब हो जाते हैं। कभी करंट सोर्स के सीरीज में रजिस्टर आ गया, वोल्टेज सोर्स के पैरेलल में रजिस्टर आ गया, तो वो दोनों के दोनों क्या बनते हैं, रिडंडेंट बन जाते हैं। उनको डायरेक्टली हटा देने का, क्यों हटाने का मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ, क्यों हटाने का, बिकॉज ये जो करंट 2 एम्पियर का फ्लो हो रहा है, ये करंट सोर्स है, वही करंट ये 3 ओम से भी फ्लो होगा, बरोबर है, वही करंट ये 3 ओम से भी फ्लो होगा। तो वो 3 ओम को सेपरेट लेके कुछ फायदा है क्या, कुछ भी फायदा नहीं है, समझ रहे हो, कुछ भी फायदा नहीं है। इसके लिए वो रिडंडेंट हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। ओके, तो उस सेंटेंस को यहाँ पे लिखेंगे एज 3 ओम रजिस्टर, अच्छे से एज 3 ओम रजिस्टर इज इन सीरीज with current source of 2 amperes, therefore देखिए इसको अच्छे से लिखिए, therefore 3 ohm resistor becomes redundant, ओके, रिडंडेंट। अभी रिडंडेंट मतलब क्या, रिड्यूस हो जाना। 3 ओम रेजिस्टर क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। तो यहाँ पे अभी एक मजा करेंगे, देयरफॉर अप्लाइंग KVL/KCL। कौन सा अप्लाई करोगे आप बताओगे मुझे कमेंट सेक्शन में, कम ऑन, KVL अप्लाई करोगे या KCL अप्लाई करोगे, मुझे फटाफट से बताना यार, KVL अप्लाई करोगे या KCL अप्लाई करोगे, कम ऑन फटाफट से, एक को मैं हटा दूंगा। अप्लाइंग KVL/KCL टू KCL टू करंट लूप मतलब वो पर्टिकुलर ब्रांच हम लोग कह सकते हैं। तो यार देखिए उस ब्रांच के अक्रॉस कौन सी ब्रांच है, ये वाली ब्रांच की बात कर रहा हूं मैं, ये वाले ब्रांच की। ओके, तो इस ब्रांच में देखिए जनाब मैं क्या कर सकता हूं, ऑब्वियसली देखो I2 यहाँ पे वापस ये I2 इस डायरेक्शन में जा रहा है और I3 इस डायरेक्शन में जा रहा है, बरोबर है, मतलब I2 इज इन डायरेक्शन ऑफ 2 एम्पियर एंड I3 इज इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ 2 एम्पियर। क्या बोल रहा हूँ, समझ रहा है, 2 एम्पियर का जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन क्या दिख रहा है आपको, राइट टू लेफ्ट दिख रहा है, क्या दिख रहा है, राइट टू लेफ्ट दिख रहा है। तो वही डायरेक्शन मेरे I2 का भी है और I3 उसके अपोजिट डायरेक्शन में मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए इसको हटा देते हैं, इसको, यहाँ पे गंदगी नहीं चाहिए सर्किट में। ठीक है जी, तो देखिए I2 माइनस I3 होगा क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में विच करंट इज फ्लोइंग, 2 एम्पियर का करंट इज फ्लोइंग। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो दिस इज व्हाट बच्चों, इक्वेशन नंबर 1। दैट्स ऑसम, एनी डाउट, राइट। नाउ अप्लाई
नाउ अप्लाई। यस बच्चों, फटाफट से कमेंट करो यार, कैसा लग रहा है क्वेश्चन और उसका सल्यूशन समझ में आ रहा है क्या? एक एक स्टेप में थोड़ा आराम से जा रहा हूँ, क्योंकि यार मैथ्स जैसा यहाँ पे फटाफट नहीं जा सकता। मैथ्स में क्या होता है, फॉर्मूले होते हैं, ये फिक्स्ड होता है, फॉर्मूले फिक्स्ड होते हैं, है ना। ये यूज़ कर दिया, ये यूज़ कर दिया, ज़्यादा से ज़्यादा क्या, डबल एंगल का हाफ एंगल होगा, हाफ एंगल का डबल एंगल होगा, इतना हो सकता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपको दिमाग का काम चलाना है, समझ रहे हो? ठीक है, नाउ अप्लाई KVL टू लूप 1। यस, लूप 1 को KVL अप्लाई करेंगे। बताइए, लूप 1 को KVL अप्लाई किया तो ये 50 है, कम ऑन, नेगेटिव टू पॉजिटिव पे जा रहा है। नेगेटिव देखो ना, ऐसे जा रहा है ना, ऐसे जा रहा है ना, तो नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की ओर जा रहा है, तो ऑब्वियो है मुझे वहां पे क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव साइन को कंसीडर करना पड़ेगा। ओके, अभी ये पॉजिटिव, फटाफट से साइन दे देते ताकि दिक्कत ना हो जावे अपने को। तो ये पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, कहाँ से आया, सेम कंपोनेंट डिफरेंट टर्मिनल, डिफरेंट कंपोनेंट सेम टर्मिनल। नहीं सुना अभी तक? जाइए यार प्लेलिस्ट में जाइए, पहले सेक्शन से ओम्स लॉ क्यों होता है वहां से मैंने एक्सप्लेन किया यार। फायदा उठाइए ये सारी चीजें का यार, हम लोग टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना जाए। ओह क्या बात है, गोल्डन स्टेटमेंट। हम लोग टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि आपका टाइम वेस्ट ना जाए। तो यार आपका टाइम बर्बाद ना करते हुए, वेस्ट ना करते हुए, फटाक से प्लेलिस्ट में जाने का, एक रात बैठने का, ये 9-10 सेशन जो हुए हैं ना, अच्छे से उसको रिवाइज करने का, ताकि पूरा का पूरा चैप्टर पल्ले पड़ जावे यार अपने को। बेसिक कॉन्सेप्ट एक बार समझ गया ना बच्चों, बहुत मज़ा आएगा, मक्खन जैसा चलेगा ये पूरा। ओके जी, चलिए, तो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव करवा दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव, पोलैरिटीज चेंज हो गई। ठीक है जी, यहाँ पे भी पॉजिटिव नेगेटिव, तो चलिए यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव, सारे साइन समझ चुके हैं अपने को, राइट जी। देखो जिन्होंने देखा है ना ये सारे सेशंस, उनके लिए बहुत मज़ेदार रहेगा, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये सारा खेल है, सारा खेल है, मजाक मजाक में हो जाता है। ओके जी, चलिए 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 चलिए, यहाँ पे 50 लिख देता हूँ, बिकॉज नेगेटिव, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। ओके जी, चलिए चलिए चलिए, आगे बढ़ता हूँ आगे बढ़ता हूँ। फर्स्ट के लिए 50 लिख दिया मैंने, 50 लिख दिया। नेक्स्ट वन, -10 I1 -I2। ओके जी, माइनस, देखो I1 -I2 क्यों, नहीं समझा, नहीं समझा, ठीक है मैं स्टेप बाय स्टेप लिखता हूँ। चलो मैं डायरेक्ट लिख दिया था एक्चुअली, नहीं तो मैं स्टेप बाय स्टेप लिखता ताकि टेंशन ना आ जाए बाकी लोग को देख के। ये तो सही है, I1 ऊपर से नीचे जा रहा है, देखो देखो देखो, इसमें I1 ऊपर से नीचे जा रहा है, तो किस टर्मिनल से बाहर जा रहा है, नेगेटिव टर्मिनल से, तो -10 I1 हो गया। I2 जो है वो नीचे से ऊपर जा रहा है, मतलब पॉजिटिव से बाहर जा रहा है, तो ऑब्वियसली वो पॉजिटिव रहेगा, इसके लिए मैंने वो +10 I2 लिख दिया। एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन? सिमिलरली 5 के लिए करना है। चलिए 5 के लिए क्या रहेगा, -5 I1 +5 I3 विच इज इक्वल टू 0 करवा दिया। मजाक मजाक में यहाँ पे बिल्कुल आ गया है आंसर। चलिए देयरफॉर इक्वेशन आ गया, मतलब इक्वेशन आ गया, आंसर नहीं जी। तो -15 I1, अच्छा +10 I2 +5 I3 विच इज इक्वल टू -50 मैंने यहाँ पे करवा दिया। दिस इज व्हाट इक्वेशन नंबर 2। क्या बात है, इक्वेशन नंबर 2। ऑल्सो अभी मज़ा देखो, ऑल्सो अप्लाई KVL टू लूप 2 टू लूप, अच्छा लूप 2 नहीं, टू लूप नहीं, अभी क्या, सुपर मेश। ओके, तो सुपर मेश, अप्लाई KVL टू सुपर मेश। ठीक है जी, क्योंकि अभी बड़ा वाला ना, लूप 2 लूप 3 तो अभी ऐसा कुछ रहेगा नहीं, वो पूरा बीच में का हट गया और बड़ा वाला लूप रह गया। अभी बड़े वाले लूप के लिए अपने को इक्वेशन लिखना है। मेरे साथ साथ बोलिए, चलिए क्या क्या रहेगा इक्वेशन, फटाफट से बताइए क्या क्या रहेगा इक्वेशन बच्चों, क्या क्या रहेगा, कम ऑन। -2I2 -I3, देखो चेक करना है, चेक करना है, यस। देखिए इसके लिए करवाया -2 I2, क्योंकि उसमें से I2 करंट फ्लो हो रहा है, ये 1 I3 है, तो I3 के लिए फ्लो हो रहा है, राइट जी। यस यस यस, अमेजिंग अमेजिंग। अच्छा कोई तो कमेंट डाला है, एक बार पढ़ लेते हैं। सर क्या आप इंजीनियरिंग फिजिक्स एंड इंजीनियरिंग मैकेनिक्स
सिखाने वाले हो, और अगर नहीं तो कोई आप जैसा मस्त सर सजेस्ट करो, थैंक यू। यस कुणाल जी बिल्कुल बिल्कुल यार, इंजीनियरिंग फिजिक्स तो मैं ही लेने वाला हूँ। जल्द से जल्द वीडियो अपलोड करने वाले हैं हम। इनफैक्ट कल ही पहला वीडियो आपके सामने आ जाएगा इंजीनियरिंग फिजिक्स का। क्वांटम फिजिक्स जो पहला टॉपिक है आपका, उसके रिलेटेड न्यूमेरिकल सिर्फ मैं लेने वाला हूँ, बिकॉज थियोरटिकल पार्ट तो आप पढ़ना जानते हो, काफ़ी अच्छे अच्छे नोट्स रहते हैं। और हाँ, उसका भी आपको नोट्स चाहिए तो प्लीज़ इन्फॉर्म मी। मैंने आज एक पोलिंग डाला है, एक पोल डाला है मैंने यहाँ पे अपने चैनल के ऊपर, जाके वहाँ पे पोल पे वोट करिए। इट्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। मैंने आपसे पूछा है कि यार आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए क्या, इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स के आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए क्या। ओके मेरे स्वर्ण हस्ताक्षरों वाले, ओके जी, ये भी मेंशन कर देता हूँ, नहीं तो हैंड राइटिंग कैसी रहेगी इसके ऊपर भी डाउट लोगे। तो आपको चाहिए क्या वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए अभी, या फिर अपने चैनल के ऊपर वोट, मैंने पोल एक डाला है उसमें जाके वोट करिए, ताकि मेरे तक आपका ओपिनियन पहुँचे, आपके सजेशंस मेरे तक पहुँचे। ठीक है जी, तो इंजीनियरिंग फिजिक्स का तो सॉर्टेड हो जाएगा कुणाल जी, टेंशन ना लो। वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट फॉर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एज वेल। अगर नहीं होता है हम लोग से पॉसिबल तो मैं ज़रूर आपको एक सर्च आउट करके आपको एक अच्छे से सर का यहाँ पे रेफरेंस दे दूंगा। ओके, और ऑब्वियसली उसके पीछे मेरे को कोई प्रमोशन का पैसा नहीं मिल रहा यार, मैं आपसे नहीं ले रहा हूँ, उनसे क्या लूँगा, सिंपल बात है ना, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बता देता हूँ। ओके जी, चलिए, तो ये सब कुछ हम लोग बिल्कुल मेरा पैशन है, पैशन के तौर पे चल रहा है, और मुझे मेरे इंडिया को आगे बढ़ाना है यार, मुझे इंडिया को आगे बढ़ाना है, क्योंकि 11-12 तक ठीक होता है, अपने को ऐसे सिंग आए होते हैं ना, मतलब ऐसा यार मैं कॉलेज में हूँ ऐसा होता है, लेकिन जब इंजीनियरिंग में आ जाते हैं ना सीन कैसा होता है, थोड़ा मैच्योर हो जाते हैं हम लोग, थोड़ा प्रोफेशनल हो जाते हैं हम लोग, राइट। तो यार मैं चाहता हूँ कि इस प्रोफेशनल का दौर की शुरुआत बिल्कुल कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड हो, और मेरी इंडिया उससे आगे बढ़े यार। रिसर्च फील्ड में आपका दिमाग चलना चाहिए। मैं चाहता हूँ अपने चैनल के 2-4 इंजीनियर्स भी चले गए रिसर्च फील्ड में, DRDO में, BARC में, इसरो में, कहीं पे भी अपने इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, तो उससे बड़ी खुशी मेरे लिए मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं होगी। ओके जी, चलिए यस बिल्कुल बने रहिए। कुणाल जी अगर आपको आंसर मिल चुका है तो प्लीज़ लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। यस यो बता देना कमेंट सेक्शन में फटाक से। चलिए -5 I3 +5 I1, ये सुपर मेश के लिए लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि 5 के अक्रॉस I3 भी फ्लो हो रहा है, I1 भी फ्लो हो रहा है, राइट। नेक्स्ट वन -10 I2 +10 I1 विच इज इक्वल टू 0। ग्रेट जी, तो यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, 15 I1 -12 I2 -6 I3 विच इज इक्वल टू 0। दिस इज वॉट योर इक्वेशन नंबर 3। दिस इज वॉट योर इक्वेशन नंबर 3 बच्चों। फटाक से ये तीनों इक्वेशंस अपने कैल्सी में डालिए, कैसे डालना है कैल्सी में मैं आपको कहना चाहता हूँ। कैल्सी में कैसे डालना है उसका भी सीक्वेंस होता है यार, सीक्वेंस होता है उसका। मोड में जाओगे, पहला बटन क्या दबाना है आपको, मोड में जाओगे, 5th नंबर पे आपको दिखेगा EQN मतलब इक्वेशन। उसमें आपको 4 इक्वेशन दिखेंगे अलग अलग तरीके के, 4 इक्वेशंस दिखेंगे। 4 इक्वेशंस मतलब क्या है, पहला इक्वेशन लीनियर होता है, दूसरा इक्वेशन 2 अननोन वाला होता है, तीसरा इक्वेशन अगेन लीनियर लेकिन 3 अननोन वाला, एंड चौथा इक्वेशन 3 अननोन वाला। तो अपने को 4th इक्वेशन यहाँ पे यूज़ करना है। 4th इक्वेशन, तो आपको 4th इक्वेशन जब आप प्रेस कर दोगे तो आपके स्क्रीन के ऊपर ऐसा कुछ आपको दिखेगा। 1 मिनट दिखा देता हूँ, ऐसा कुछ आपको दिखेगा यहाँ पे, है ना, एक मैट्रिक्स दिखेगा आपको, एक मैट्रिक्स दिखेगा। तो ये मैट्रिक्स मतलब है क्या बच्चों, व्हाट इज दिस मैट्रिक्स। बहुत सारे बच्चों को ये कैल्सी यूज़ करना नहीं आता, मैं आज कहना चाहता हूँ आपको, ध्यान से सुनना कैसे डालना है आपको। तो फर्स्ट थिंग इज A B C और D, है ना, यहाँ पे रो 1 रो 2 रो 3 सॉर्टेड है एकदम, राइट। अब आप कहोगे सर ये क्या है, तो ये जो मैं लिखने वाला हूँ ये इक्वेशंस है। मतलब क्या, A1x + B1y + C1z इज इक्वल टू D1। व्हाट इज दिस, x का कोएफिशिएंट है ना, फर्स्ट इक्वेशन का x का कोएफिशिएंट। अपनी सारे इक्वेशन में x मतलब क्या है, I1 है, सारे इक्वेशन में y मतलब क्या है, I2 है। वेरिएबल्स अलग अलग है लेकिन कहने का मतलब क्या है, I1 I2 I3,
दैट इज एक्स वाई जेड रिस्पेक्टिवली। एंड व्हाट इज दिस d1? d1 के साथ कोई वेरिएबल दिख रहा है आपको? नहीं, मतलब d क्या है? कांस्टेंट है। d क्या है? कांस्टेंट है। तो ऑब्वियस थिंग हो गई यहाँ पे, जाहिर सी बात यहाँ पे हो चुकी है कि यार I1 फर्स्ट इक्वेशन में I1 का कोएफिशिएंट कुछ दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। तो आपको कैल्सी में उठा के सीधा डालना है यहाँ पे 0। क्या डालना है? 0 डालना है। I2 का कोएफिशिएंट 1, I3 का -1 एंड D का कोएफिशिएंट कितना है? 2 है। एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन? आर यू श्योर बच्चों? राइट। नेक्स्ट वन, -15 10, देखिए ये डाल रहा हूं मैं, -15 10 5 50। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? चलिए डाल देते फटाफट से, ये गंदगी तो थोड़ा हटा देता हूँ, ये तो समझाने के लिए है जनाब। ओके जी, चलिए तो ये यस उमेश जी, वेलकम 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 उमेश जी। चलिए 5 एंड यहाँ पे -50। ओके एंड थर्ड इक्वेशन, चलिए 15 -12 -6 और ये 0। ठीक है, इसको सबको डालिए, सबको सब्सटीट्यूट कीजिए, इज इक्वल टू दबा दीजिए, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू, वो x मतलब अपना I1, वो y मतलब अपना I2, वो z मतलब अपना I3 एंड उस तरीके से आपको क्या मिल जाएगा? I1 I2 I3 की वैल्यू मिल जाएगी। देखो इतना डिटेल्ड में बता रहा हूँ यार, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए कि इक्वेशन फाइंड आउट सब लोग कर देंगे और यार कैल्सी में कैसे सब्सटीट्यूट करना है वही नहीं समझ में आया, इसलिए इतना डिटेल्ड में बताया, क्योंकि ये ज़रूरी है। ज़रूरी है, कैल्सी पहली दफ़ा आप यूज़ कर रहे हो बच्चों, राइट जी। चलिए फटाक से अगर अच्छा लगा है ये कैल्सी में सब्सटीट्यूट कैसे करना है ये समझा है, फटाक से लाइक ठोक दीजिए, आपका लाइक इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, राइट। तो बता दीजिए I1 I2 I3 का वैल्यू। यस बच्चों, I1 I2 I3 का वैल्यू फटाफट से बताओ यार, फटाफट से बता दो क्या है अपना वैल्यू। यस बच्चों, I1 I2 I3 का वैल्यू क्या है? फटाफट से एवरीवन बच्चों, कमान फटाफट बताओ यार, फटाफट बताओ। यस एनीवन। कैल्सी में डालना है यार, सिर्फ एकदम सॉर्टेड है, टेंशन मत लो, एकदम सॉर्टेड है। कैल्सी में डालो और बताओ फटाक से। एनीवन? कैल्सी तो रहेगा यार सबके पास, कम ऑन, कैल्सी तो सबके पास ही रहेगा। चलो बताओ बच्चों। तो I1 की वैल्यू बच्चों, I1 की वैल्यू मेरे ख्याल से, क्या बात है यार, क्या बात है, हर्षल जी ने यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब दिया, एब्सोल्युटली करेक्ट जवाब है यार, एब्सोल्युटली करेक्ट जवाब है यहाँ पे। यस 20 आ रहा है, 20 एम्पियर्स, बिल्कुल सही। I2 आ रहा है, चेक करो बाकी के बच्चे, चेक करो फटाफट से। 17.33 आप जो बोलोगे वो मैं आंसर यहाँ पे लिखने वाला हूँ, हाँ, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर का सम है, हम लोग ने इसको डायरेक्टली सॉल्व कर दिया है यहाँ पे। एंड यहाँ पे आ रहा है 15.33। यस बच्चों, वी गॉट दीज 3 वैल्यूज। यस हर्षल जी, सारे के सारे पॉजिटिव या नेगेटिव भी कोई आ रहा है? मेरे ख्याल से एक वैल्यू आपको नेगेटिव आ सकती है, क्या कहना है आपका? यस ये सारे पॉजिटिव आ रहा है। आई थिंक ये नेगेटिव। यस ये सारे पॉजिटिव आए रहेंगे हर्षल जी, एम आई करेक्ट? यस फटाफट से बिल्कुल सही पकड़े। क्या मेरा फाइनल आंसर ये है? क्या बच्चों? कम ऑन, ये मेरा फाइनल आंसर है। अच्छा मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूँ, क्योंकि क्या है ना, मेरे को अभी आगे भी सॉल्व करना है ना यार। क्या ये मेरा फाइनल आंसर है बच्चों? यस बताओ, क्या ये मेरा फाइनल आंसर है? क्वेश्चन पढ़ो, आपने लिखा रहेगा क्वेश्चन को, बताओ जल्दी, क्या ये मेरा फाइनल आंसर है? बिल्कुल भी नहीं, ये मेरा फाइनल आंसर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? करंट थ्रू 5 ओम रजिस्टर, 5 ओम के अक्रॉस का करंट पूछा गया है। तो बताइए 5 ओम के अक्रॉस, ये 5 ओम है ना, यहाँ पे 5 ओम के अक्रॉस कौन से करंट फ्लो हो रहे हैं? I1 एंड I3 फ्लो हो रहे हैं। एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन? कौन से फ्लो हो रहे हैं? I1 एंड I3 फ्लो हो रहे हैं। तो ऑब्वियस थिंग यहाँ पे हो चुकी है जनाब कि I1 एंड I3, तो मुझे यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अमेजिंग। यस ऋत्विक जी, वेलकम यार। यस तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? अच्छा लाइन सीधी आनी चाहिए, है ना, बीडब्ल्यू की होने दो या जिंदगी की होने दो, लाइन एकदम सीधी होनी चाहिए, सीधी बात, नो बकवास, क्या बात है। देयरफॉर करंट थ्रू
करंट थ्रू, यस बच्चों अच्छे से लिखना, करंट थ्रू, यस करंट थ्रू विच 5 ओम रजिस्टर, करंट थ्रू 5 ओम रजिस्टर क्या रहेगा, I1 माइनस I3, क्योंकि यार I3 माइनस I1 भी कर सकते हो, वही आंसर आने वाला है जो मुझे यहाँ पे आने वाला है, तो टेंशन मत लेना, सेम आंसर आएगा आपका, बिल्कुल सॉर्टेड रहिए। तो क्या रहेगा यहाँ पे 20 माइनस 15.33, यस बच्चों क्या आ रहा है 20 माइनस 15.33, बताइए कैल्सी में डाल के कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, कम ऑन बच्चों, यस एवरीवन 4.67 एम्पियर, शायद यही आपका आंसर रहेगा, 4.67 एम्पियर्स, यस बच्चों फटाफट से बताओ यार, 4.67 इज माय आंसर इज करेक्ट, यस यस यस, फटाफट से इन दी कमेंट सेक्शन। देखो पूरा सोल्यूशन आपके सामने दिखने लगा है, पूरा सोल्यूशन आपके सामने दिख रहा है, भयानक क्वेश्चन, सुपर मेश का यह क्वेश्चन अपने स्क्रीन के ऊपर था, पहले से लिखना है किसी को तो मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, मेरे स्माइली के साथ इसको लिख के लेना यार, कम ऑन, ग्रेट जी, चलिए ये भी स्लाइड अच्छे से लिख दो, क्या बात है, ओके चलिए अच्छे से बिल्कुल इसको लिख दो ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल पाए, फटाक से इसका स्क्रीनशॉट निकाल दो, अमेजिंग। चलिए मैं बढ़ रहा हूँ आगे, ओके ये था सुपर मेश का खतरनाक वाला क्वेश्चन जो हमें आज पहला लेना था, बिकॉज आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना यहाँ पे ज़रूरी था। सुपर मेश का मैंने अभी तक एक ही क्वेश्चन लिया था, तो मैं चाहता था कि थोड़ी प्रैक्टिस हो जावे, इसके लिए मैंने सेकंड क्वेश्चन ले लिया, आधा घंटा गया लेकिन ज़रूरी गया। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ता हूँ। आज का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसके लिए आज हम लोग मिले हैं, स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन, ओके जी, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन, बिल्कुल पॉकेट खुली रखना अपनी, क्योंकि जब ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो मैं आपके पॉकेट में डालने वाला हूँ 5 मार्क्स, बिल्कुल फ्री में 5 मार्क्स यहाँ पे बांटेगा बाबा, यहाँ पे बांटेगा 5 मार्क्स बिल्कुल, ओके जी। ये 5 मार्क्स आपको बांटना है, मुझे देना है, मुझे आपको बिल्कुल आसानी से देना है। तो यार सुपर मेश का देखो, सुपर मेश का थोड़ा बताता हूँ यार। अभी तक मैंने, आप बोलोगे सर ये सेशन में आपने एक ही क्वेश्चन लिया, जना प्रीवियस सेशन में मैंने ऑलरेडी 2 क्वेश्चंस लिए हुए हैं, ओके, इसलिए मैंने ये सेशन में सिर्फ वार्म अप के तौर पे वो क्वेश्चन लिया, बाकी कुछ नहीं, ओके जी। चलिए स्टार डेल्टा की शुरुआत करते हैं। व्हाट इज स्टार एंड व्हाट इज डेल्टा? देखो सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन तो आपने देखे हैं, राइट? वो क्या है? अरेंजमेंट है। वो किसकी अरेंजमेंट है? रजिस्टर्स की अरेंजमेंट है। कैपेसिटर्स भी हम लोग सीरीज पैरेलल में लगा सकते हैं, लेकिन उनका सॉल्व करने का तरीका एग्जैक्ट उल्टा है। किससे उल्टा है? रजिस्टर से उल्टा है, राइट जी। अभी दूसरा एक अरेंजमेंट हम लोग आज सीखने वाले हैं, जो अपने सर्किट में हम लोग यूजुअली यूज करते हैं। कौन सा अरेंजमेंट है? एक स्टार अरेंजमेंट है और एक डेल्टा अरेंजमेंट है, ओके। एक स्टार अरेंजमेंट है और एक डेल्टा अरेंजमेंट है। डेल्टा मतलब कैसा होता है, मैं डायग्राम निकाल के आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ। मतलब सिंपली अपना ट्रायंगल, डेल्टा मतलब अपना सिंपल ट्रायंगल बच्चों, ये अपना एक सिंपल ट्रायंगल होने वाला है, यस। तो दिस इज व्हाट एक्चुअली अ डेल्टा। यहाँ पे बिल्कुल एक पोर्ट रहेगा। पोर्ट मतलब जहाँ पे हम लोग वायर इंसर्ट कर देते हैं, ओके जी, वायर इंसर्ट कर देते हैं। तो ये जो मैंने डार्क येलो कलर से बताए हैं, वो सारे के सारे क्या है? पोर्ट्स है। क्या है? पोर्ट्स है, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे मैं यहाँ पे नाम देना चाहता हूँ, ये 1 पोर्ट 1, पोर्ट 2, पोर्ट 3, ठीक है। यहाँ पे एक और डायग्राम मैं निकालना चाहता हूँ। दिस डायग्राम इज समथिंग लाइक दिस, ऐसी कुछ ये डायग्राम होने वाली है। यस, दैट्स ऑसम, दैट्स अमेजिंग, ओके जी। तो यहाँ पे एक मैंने पोर्ट लगा दिया। अच्छा, इसको भी डार्क करवा देते ताकि आइडेंटिफाई करने के लिए मुझे अच्छा रहेगा।
ओके जी, इनको भी नाम दे देते हैं, दिस इज व्हाट 1, दिस इज व्हाट 2 एंड दिस इज व्हाट 3। ओके, स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ बच्चों, स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन, प्लीज कॉन्सेंट्रेट। अभी देखिए ये रजिस्टर जो है किन दोनों पोर्ट्स के बीच में है, किन दोनों पोर्ट्स के बीच में, 1 एंड 3 के बीच में। तो आई जस्ट राइट डाउन R13। कुछ समझ में आया? R13 या R31 जैसे भी आप लिखना चाहते हो। ओके, तो चलिए मैं काम करता हूँ, एक ही सीक्वेंस में हम लोग जाते हैं, 1 to 2 जा रहे हैं तो R12 लिखता हूँ, 2 to 3 जा रहे हैं तो R23 लिखता हूँ, और R3 to 1 जा रहे हैं तो R31 लिखता हूँ। कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई भी सीक्वेंस में लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है जी, आगे बढ़ रहा हूँ। ये रजिस्टर R1 ये है, इसको एक अलग शेड से दिखाता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट वन इज दिस इज व्हाट योर सेकेंड रजिस्टर, दिस इज व्हाट योर थर्ड रजिस्टर। अब ये जो कन्वर्जन यहाँ पे होने वाला है, ये स्टार टू डेल्टा भी होता है और डेल्टा टू स्टार भी होता है। दोनों पॉसिबिलिटीज यहाँ पे होती रहती है। क्या कह रहा हूँ मैं? दोनों पॉसिबिलिटीज यहाँ पे पॉसिबल है यार, डेल्टा टू स्टार, स्टार टू डेल्टा। कम ऑन मेरे साथ, डेल्टा टू स्टार, स्टार टू डेल्टा यहाँ पे पॉसिबल जरूर है, जरूर है। ओके जी, अब ये पॉसिबल है तो बच्चों मुझे एक बताइए कि इसको सॉल्व कैसे किया जाए। कुछ फॉर्मूलेस तो रहेंगे ना यार, कुछ फॉर्मूलेस तो रहेंगे यार। इसके डेरिवेशन में मैं ज़्यादा घुसूंगा नहीं, क्योंकि डेरिवेशन नोबडी विल आस्क यू इन दी एग्जाम स्पेशली, राइट। हम लोग को ये फॉर्मूले समझना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इस फॉर्मूले को समझना। अभी काफ़ी लोग क्या कहेंगे, सर ये स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम तो अच्छी लग रही है, लेकिन एक बात बताइए, ये रजिस्टर और ये रजिस्टर तो सीरीज़ में हो सकता है ना यार। ये रजिस्टर देखो, ये जो करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा है वही तो यहाँ पे होगा। ओके जी, आप कहोगे ये भी सीरीज़ में हो गया, क्या मतलब सब कुछ सीरीज़ में हो गया? नहीं जी, ये बात समझने लायक यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि यार एक भी यहाँ पे सीरीज़ में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये क्या है, पोर्ट है। पोर्ट है मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ अलग ब्रांच यहाँ से बाहर आने ही वाली है। अगर कोई तो एक ब्रांच भी यहाँ से बाहर आ गई तो इधर से आने वाला जो करंट है वो इधर आधा चला जाएगा और आधा इधर चला जाएगा। मतलब करंट क्या हो गया, स्प्लिट हो गया। और जहाँ पे करंट स्प्लिट हो जाता है वहाँ पे दोनों के दोनों रजिस्टर क्या होते हैं, पैरेलल में होते हैं बच्चों। कम ऑन, ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है यार, कम ऑन, पैरेलल में होते हैं बच्चों, राइट। तो चलिए, ये तो मुझे समझ गया कि यार हाँ ठीक है, ये पैरेलल में है, नो डाउट अबाउट इट। ठीक है जनाब, ये तो अच्छा लग रहा है हमें। ओके ओके, तो मतलब यहाँ पे एक क्लियर हो गया आपको कि एक भी यहाँ पे सीरीज में नहीं है, एक भी यहाँ पे सीरीज में नहीं है। अमेजिंग। तो पहला कॉन्वर्जन यहाँ पे मैं देखना चाहता हूँ, फॉर्मूलेस बड़े ध्यान से आपको लिख के लेना है। देखिए मैं, ये है मेरा डेल्टा, दिस इज व्हाट माय डेल्टा है ना। डेल्टा हम लोग केमिस्ट्री में भी लिखते हैं, फिजिक्स में लिखते हैं, राइट। तो डेल्टा मतलब ट्रायंगल, ओके। एंड ये है मेरा स्टार, ये है मेरा स्टार। दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज अ न्यूट्रल पॉइंट। इसके बारे में हम लोग आगे जाके देखेंगे, बट फिलहाल समझ लो ट्रायंगल वाला डेल्टा है और जो ट्रायंगल ऐसा खुला पड़ा है ना वो स्टार है ना। स्टार ऐसे ही दिखाते हैं ना हम लोग, जगमग तारे, राइट जी। चलिए, तो पहला कन्वर्जन यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन। क्या कह रहा हूँ मैं, डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन। ओके चलिए, तो यहाँ पे मैं पहला यहाँ पे हेडिंग डालना चाहता हूँ, पहला यहाँ पे हेडिंग डालना चाहता हूँ डेल्टा टू स्टार, डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन। ओके जी, डेल्टा टू स्टार। अब डेल्टा टू स्टार मतलब क्या है, मतलब क्या है बच्चों, देखिए डेल्टा में आपको दिखाई दे रहा है R12, R23, R31 लाइक दिस। उसको स्टार में मैंने अगर कन्वर्ट किया तो मुझे क्या मिलना चाहिए, R1, R2, R3 मिलना चाहिए। मतलब ये एक ट्रायंगल है, इसको मैंने इसके लैंग्वेज में कन्वर्ट किया तो ऑब्वियसली यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ मैं, तो मुझे यहाँ पे R1 लगेगा, R2 लगेगा, R3 लगेगा, है ना जी। तो मुझे फाइंड आउट क्या करना है, R1, R2, R3 मुझे फाइंड आउट करना है। ओके नो प्रॉब्लम। तो चलिए R1, R2, R3 फाइंड आउट करने के लिए मैं आपकी हेल्प करने वाला हूँ। पहला फॉर्मूला यहाँ पे R1 का आने वाला है, R1 इज इक्वल टू, कम ऑन बच्चों, R1 इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, R12 इंटू R31। देखिए किन के बीच में R1 दिख रहा है आपको,
मैं बताने वाला हूँ, एक ही मिनट। एम्बुलेंस की आवाज़ है, हम लोग दुआ मांगते हैं यार, जो भी बीमार है उसको लंबी उम्र मिले और वो बिल्कुल जल्द से जल्द ठीक हो जावे। ओके जी, यस 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 यस, भगवान सबका भला करेगा। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, चलिए नो वरीज नो वरीज, भगवान है अपने साथ में है, टेंशन मत लो। ओके, R12 R31, R12 एंड R31। अभी आप बोलोगे सर ये दो रेजिस्टर्स कहाँ से लाए आपने, देखिए R1 चाहिए ना, मुझे R1 चाहिए, तो R1 कौन से इससे जुड़ा है, इन दोनों से जुड़ा है ना। देखो इन दोनों के बीच में R1 मिलेगा आपको, ठीक है, इन दोनों के बीच में आपको R2 मिलेगा और इन दोनों के बीच में आपको R3 मिलेगा। समझ रहा है, देखो स्टार दिख गया आपको, राइट जी। सेम चीज़ मैंने यहाँ पे करवाया, बाकी कुछ भी नहीं। समझ रहे हो? तो R1 के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, R12 और R31 का कॉन्वर्जन, उनका मल्टीप्लिकेशन और डिनोमिनेटर में सबका एडिशन, जितने भी रेजिस्टर आपको यहाँ पे दिख रहे हैं सबका एडिशन। ओके, इसको एक और लैंग्वेज में लिखूँ, एकदम सीधा सादा, एकदम सिंपल लैंग्वेज में भी लिखता हूँ ताकि आपको मतलब कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है जी, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपका कन्फ्यूजन यहाँ पे मैं अवॉइड कर सकूँ। ये RA RB एंड RC ले लिया, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, मुझे R1 चाहिए, तो R1 किन दोनों के बीच में, RA और RC के बीच में। देखो अभी समझ में आएगा, RA और RC के बीच में रहेगा। ठीक है जी। एक दफ़ा किसी का तो कमेंट आया, सर मैंने JEE एडवांस क्रैक किया है, मेरे लिए तो मुंबई यूनिवर्सिटी चिंदी है। ओहो हो, चिंदी नहीं कह सकते जनाब। कैसा है सिनारियो यार, हर एक का सिचुएशन होता है। आपने उस टाइम पे पढ़ाई की, इसके लिए आपने JEE एडवांस क्रैक कर दी, राइट जी। कुछ लोगों ने उस टाइम पे पढ़ाई नहीं की, तो इसके लिए उन्होंने JEE मेंस क्रैक की, तो वो मुंबई यूनिवर्सिटी में आ गए, IIT तो नहीं मिला उनको, राइट। तो कोई यूनिवर्सिटी यहाँ पे चिंदी नहीं बोल सकते हम लोग जनाब, चिंदी नहीं बोल सकते। यहाँ पे सिनारियो क्या है यार, आप भी वही पढ़ने वाले हो जनाब, IIT वाले भी यही सेम सिलेबस से पढ़ते हैं, डू यू नो दैट, यही सेम सिलेबस से पढ़ते हैं। उनका सिलेबस सेकंड थर्ड सेम से आगे बढ़ता है, थोड़ा सा एडवांस होता है, बाकी एवरीथिंग इज सेम फॉर द फर्स्ट सेम यार, एवरीथिंग इज सेम फॉर द फर्स्ट सेम। तो एक ही चीज़ मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ, बिल्कुल यहाँ पे सबका मोटो एक ही है यार, सबका मोटो एक ही है यार। हम लोग JEE मेंस क्रैक किया है, JEE एडवांस क्रैक किया, या हम लोग IIT में है, या हम लोग NIT में है, बिट्स में है, या हम लोग फिर और नॉर्मल प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ से है, एक ही मकसद है, इंडिया को आगे बढ़ाना है यार, इंडिया को आगे बढ़ाना है। कम ऑन, अपने देश को आगे बढ़ाना है। सबसे बड़ा कोई नहीं है देश को छोड़ के, सबसे बड़ा देश है जनाब अपने लिए। ओके जी, चलिए। तो यहाँ पे R1 देखिए किन दोनों के बीच में है, RA और RC के बीच में है, तो मैं इनको ऐसे भी लिख सकता हूँ, RA और RC। ग्रेट जी, ग्रेट। अभी देखिए नीचे क्या रहेगा, ऑब्वियस थिंग है, नीचे क्या रहेगा, नीचे सबका एडिशन। तो मैं सबका एडिशन मतलब यहाँ पे भी लिख सकता हूँ RA प्लस RB प्लस RC। ग्रेट, RA प्लस RB प्लस RC। इज देयर एनी पॉइंट, राइट, इज देयर एनी डाउट? बिल्कुल मनु कुमार जी, मैं तो IIT बॉम्बे में हूँ, बट ड्यू टू फाइनेंशियल आई ज्वाइन सरदार। दैट्स गुड, ऑसम मनु कुमार जी, ऑसम। दोनों भी कॉलेज, IIT तो नो डाउट अबाउट इट, बट SP इज ऑल्सो वेरी गुड कॉलेज एट अंधेरी, वेरी गुड कॉलेज एंड गवर्नमेंट कॉलेज है यार, नो डाउट। आपका भविष्य उज्ज्वल है, बस पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बिल्कुल। और यार टेक्स्ट बुक भी बिल्कुल फॉलो करिए अच्छे से, डे बाय डे पढ़िए, इतना ही मैं कह सकता हूँ। R23, तो यार ये दोनों सेक्शन में मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया है। आप RA RB में लिखिए या R12 R31 में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, जो आपको कंफर्टेबल रहे उसमें ये फॉर्मूला लिख दीजिए। ओके, सिमिलरली R2 के बारे में बात करते हैं। चलो R2 बताइए, R2 किन दोनों के बीच में दिख रहा है आपको, ये R2 है, किन दोनों के बीच में, R12 एंड R23, इनके बीच में दिख रहा है। R12 एंड R23 के बीच में दिख रहा है, तो ऑब्वियसली RA और RB का यहाँ पे क्या रहेगा, कॉम्बिनेशन रहेगा। तो मैं उसी फॉर्मेट में लिखता हूँ, बिकॉज दैट इज मोर इजी। RA इंटू RB अपॉन डिनोमिनेटर सारे लोगों का सेम ही होने वाला है। तो एक बार न्यूमेरिकल में आप डिनोमिनेटर कैलकुलेट
कैलकुलेट यहाँ पे करके रख सकते हो ना, तो बात खत्म हो जाएगी। डिनोमिनेटर एक दफ़ा आप आर ए आर बी आर सी हमेशा ऐड करके रख दो बाजू में, तो तीनों रजिस्टर के लिए काम में आएगा। राइट जी, यस यस यस, अमेजिंग अमेजिंग, बिल्कुल। R3, यस R3 इज इक्वल टू, मनु कुमार जी कह रहे हैं कैन आई टीच फिजिक्स इन योर चैनल। बिल्कुल बिल्कुल मनु कुमार जी, दैट्स ऑसम। आप इंटरेस्टेड हो तो काफ़ी अच्छी बात है, मुझसे बिल्कुल कांटेक्ट करिए। कांटेक्ट करने की सारी इन्फॉर्मेशन मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे के रखी है। ओके जी, चलिए आगे बढ़ना चाहता हूँ। नेक्स्ट वन R3। चलिए बताइए R3 कहाँ पे दिख रहा है आपको? R3 इन दोनों सेक्शन के बीच में दिख रहा है, मतलब RB और RC के बीच में दिख रहा है। तो चलिए RB और RC के बीच में दिख रहा है, तो उनका कॉम्बिनेशन यहाँ पे होना चाहिए RB इंटू RC अपॉन RA प्लस RB प्लस RC। दैट्स अमेजिंग, दैट्स अमेजिंग। तो तीनों फॉर्मूले मुझे डेल्टा टू स्टार वाले समझ चुके हैं, बल्ले बल्ले होनी चाहिए, कम ऑन। तीनों फॉर्मूले मुझे यहाँ पे समझ चुके हैं। R1 कैसे निकालना है, R2 कैसे निकालना है, R3 कैसे निकालना है, मैं समझ चुका हूँ। अब मुझे उल्टा सोचना है, अब मुझे बिल्कुल उल्टा सोचना है। बड़े खौफनाक चीज़ अभी सीखने वाले हम लोग, स्टार टू डेल्टा। स्टार टू डेल्टा, आप हमेशा कहोगे सर प्रेफरेबल कौन सा है? हम लोग न्यूमेरिकल्स में ज़्यादातर कौन सा यूज़ कर सकते हैं? न्यूमेरिकल्स में हम लोग ज़्यादातर D टू S करते हैं, दैट इज़ डेल्टा टू स्टार, ज़्यादा से ज़्यादा। क्योंकि स्टार है ना, वो खुला हुआ है, तो वहाँ पे ना रजिस्टर अलग अलग अप्लाई किए, तो वो सीरीज़ में रह सकता है, पैरेलल में रह सकता है। दैट इज़ क्वाइट मोर ईजी फॉर मी टू अंडरस्टैंड। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो डेल्टा टू स्टार हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, स्टार टू डेल्टा हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ नहीं करते। ओके जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन डेल्टा टू स्टार। ओके, अब हो गया डेल्टा टू स्टार, अब जा रहे हैं स्टार टू डेल्टा की ओर, स्टार टू डेल्टा की ओर। यस, लिख दो यहाँ पे स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन। ओके, स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन। ओके, स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन। ये स्टार टू डेल्टा मतलब क्या? स्टार आपको दिखेगा, डेल्टा आपको ट्रायंगुलर शेप में दिख रहा है। तो यार कैसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे? मतलब अभी देखिए डायग्राम की तरफ देखिए, डायग्राम में देखिए बड़े ध्यान से, R1 R2 R3 मेरे पास अवेलेबल है और मुझे कन्वर्ट करना है RA RB और RC के फॉर्मेट में। क्या बोल रहा हूं मैं? R1 R2 R3 मेरे पास अवेलेबल है और मुझे अभी कन्वर्ट करना है उनको RA RB और RC के फॉर्मेट में। ठीक है, कैसे कन्वर्ट करेंगे? कम ऑन मेरे साथ, कैसे कन्वर्ट करेंगे? अब तक क्या था? R1 इज इक्वल टू, R2 इज इक्वल टू, R3 इज इक्वल टू। अब क्या रहेगा? RA इज इक्वल टू, RB इज इक्वल टू, RC इज इक्वल टू, लाइक दिस। ठीक है, चलिए मैं बढ़ रहा हूँ आगे। तो RA का फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ जनाब। RA का फॉर्मूला, कैन यू प्लीज टेल मी RA आपको कहाँ पे दिख रहा है? RA आपको दिख रहा है 1 2। देखो एकदम सिंपल, RA यहाँ पे दिख रहा है, मतलब वो RA इन दोनों के बीच में हो गया, इन दोनों के बीच में हो गया। डोंट वरी, इसी सेशन में मैं इसका न्यूमेरिकल भी सॉल्व करके बताने वाला हूँ, थोड़ा पेशेंस रखिए। ठीक है, यस। तो R1 और R2 के बीच में है, ठीक है, RA जो है वो R1 और R2 के बीच में है। तो उसको लिखा कैसे जाएगा? फॉर्मूले की तौर पे। मैंने पहले ही कहा डेरिवेशन में मैं घुसूंगा नहीं, क्योंकि उतना टाइम अपने पास है नहीं, ना वो एग्जाम में पूछा जाता है, तो उसमें टाइम बर्बाद नहीं करेंगे हम लोग। ठीक है, तो RA इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या रहेगा? R1 प्लस R2 प्लस R1 R2 अपॉन बचा हुआ रजिस्टर, दैट इज R3। एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन? पक्का जी? यस, मैं जा रहा हूं RB की ओर। अब फटाफट से बताइए RB किन दोनों के बीच में है? यस, RB किन दोनों के बीच में दिख रहा है? कम ऑन 2 और 3 के बीच में, देखिए ना, 2 और 3 के बीच में क्या है? RB है ना, 2 और 3 के बीच में RB है। तो बच्चों RB 2 एंड 3 के बीच में है, तो मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा? R2 प्लस R3 प्लस R2 R3 अपॉन R1, बचा हुआ रजिस्टर R1। एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन? परफेक्ट यार, परफेक्ट। नेक्स्ट वन कम ऑन। RC के बारे में क्या रहेगा? RC क्या रहेगा? कम ऑन, RC क्या रहेगा बच्चों? यस, RC किन दोनों के बीच में दिख रहा था? 1 और 3 के बीच में ना। तो यहाँ पे R1 प्लस R3
प्लस R1 R3 अपॉन R2 हो गया, क्योंकि वही रिमेनिंग है, वही रिमेनिंग रजिस्टर है। तो यहाँ पे मैंने आपको सारे फॉर्मूले बता दिए, डेल्टा टू स्टार, स्टार टू डेल्टा, दोनों कॉन्वर्जन एक दूसरे में कैसे कन्वर्ट होता है ये मैंने अभी आपको बता दिया है। अब इसको न्यूमेरिकल में कैसे इस्तेमाल करना है वो अभी सीखेंगे एक एक न्यूमेरिकल करके। ओके जी, अप्रॉक्स 1 आवर अपने को हो चुका है, आधा से पौना घंटा और जाएगा 2 न्यूमेरिकल्स करने के लिए, ताकि बेसिक कॉन्सेप्ट आपका स्टार डेल्टा का पूरा सॉर्टेड हो जावे। राइट जी, चलिए पहला सम बिल्कुल पहली प्यार की तरह यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ आपके स्क्रीन के ऊपर। ये रहा स्टार डेल्टा का। एनर्जी कम नहीं होनी चाहिए, एनर्जी कम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम लोग ले रहे हैं। यस, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन, यस बच्चों लिख दो लिख दो लिख दो, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, फाइंड equivalent, yes, find the equivalent resistance between yes बच्चों, resistance between the terminals, between the terminals x and y, yes yes yes, x and y। क्वेश्चंस बहुत क्वालिटी के ले रहा हूं मैं। इन द नेटवर्क, चलो 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 मचाओ, इन द नेटवर्क। यहाँ पे नेटवर्क भी तो ड्रॉ करना बहुत ही ज़रूरी हो चुका है अभी, क्योंकि विदाउट नेटवर्क मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। यस बच्चों, कुछ भी नहीं कर पाऊँगा। ओके ओके ओके, मज़ा आएगा मज़ा आएगा। देखो तो सही जम्बूरे, खेल देखो अभी, बिल्कुल स्टार डेल्टा का खेल देखो। होए 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 बाबा जी, कृपा रखिए बस हम लोग पे। हाँ जी, सभी को कह रहा हूँ अपने चैनल को आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है यार, बहुत। आपके बिना तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, ट्रस्ट मी। बिकॉज यार सीन कैसा है, मैंने एक नया स्टेप उठाया है कि यार अपने चैनल में जितने भी पॉसिबिलिटीज़ है वीडियोस की वो सारे मैं आपको कर दूँ। जितना पॉसिबल सिलेबस है वो मैं यहाँ पे इंजीनियरिंग का डालते रहूँ सिर्फ आपके लिए, ताकि यार आपको यहाँ वहाँ भटकना नहीं पड़े अपना सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। बिल्कुल घर बैठे इस बाबा की दरबार में आपकी सेवा में हाजिर हो। चलिए 4 ओम यहाँ पे दिख रहा है, 2 ओम यहाँ पे दिख रहा है, 6 ओम यहाँ पे दिख रहा है, 7 ओम, 6 ओम, यहाँ पे वापस से 2 ओम। ग्रेट जी, दिस इज व्हाट एक्स एंड वाई। तो क्या बोला गया है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द टर्मिनल्स एक्स एंड वाई हमें चाहिए बाबा जी। कैसे ढूंढेंगे, क्या लग रहा है आपको? देखो 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 देखो, यहाँ पे बड़ा मज़ा आएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप अच्छे से देखोगे, देखो ना ये सीरीज से सॉल्व होने वाला है ना ये पैरेलल से सॉल्व होने वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए कैसे पहचाना आपने, ये क्वेश्चन बहुत लोगों को आता है, सिर्फ आपने कैसे पहचाना ये सीरीज से चल रहा है, ये पैरेलल से चल रहा है, या ये उससे सॉल्व नहीं होगा, ये आपने कैसे पहचाना? हाँ, पानी की प्यास पानी बुझा सकता है, राइट। चलिए, तो ये यहाँ पे मैंने करंट भेज दिया सपोज, तो यहाँ पे ये स्प्लिट हो गया। मतलब आपका कहना क्या है कि दिस रजिस्टर इज बीइंग पैरेलल विद दीज टू, लेकिन वापस ये जाके इधर वापस स्प्लिट हो रहा है, मतलब ये ट्रायंगुलर शेप में आपको दिख रहा है। तो ट्रायंगुलर शेप में आपको क्या दिखता है जनाब? ट्रायंगुलर शेप में हमेशा आपको दिखता रहता है, क्या दिखता रहता है? ऑब्वियसली डेल्टा दिखता रहता है बच्चों। अभी तो देखा था यार, ट्रायंगुलर शेप में क्या दिखता है? डेल्टा दिखता है जनाब, डेल्टा दिखता है। तो मैं अभी इस सर्किट को डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करूंगा। 2 डेल्टा दिख रहा है आपको, राइट। एक तो ऊपर वाला ट्रायंगल ये आप इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर नीचे वाला ट्रायंगल आप इस्तेमाल कर सकते हो। हाँ, दोनों डेल्टा को आप कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों डेल्टा मतलब दोनों ट्रायंगल का बेस जो है वो एक ही है। कम ऑन मेरे साथ, दोनों ट्रायंगल का बेस जो है वो एक ही है। आप ऊपर वाला या नीचे वाला दोनों में से कोई तो एक ट्रायंगल पकड़ सकते हो और उसको कन्वर्ट कर सकते हो, राइट जी। कैसे कन्वर्ट करना है बड़े ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट अगर दिमाग से छूट गया, मैं क्या बोल रहा हूं उससे छूट गया, तो बहुत बर्बादी रहेगी आपके लिए। ठीक है जी, बड़े ध्यान से सुनिए।
मैं ऊपर वाला कंसीडर करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, आपको जो चाहिए वो आप कंसीडर कर सकते हो। ऊपर वाला कंसीडर अगर मैंने कर दिया तो मेरी डायग्राम डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करने के बाद कैसी दिखेगी। देखो एक आदत लगा लो, ये डेल्टा दिख रहा है ना, तो उसका स्टार इसके बीच में ही बना दो, ये इसका स्टार रहेगा ब्लू कलर से, जो स्काई ब्लू कलर से आपको दिख रहा है, जो मैंने बीच में निकाला है। ठीक है जी, तो ये आपको स्टार दिख रहा है, तो यार मैं वही करूँगा अभी यहाँ पे, वही करूँगा अभी यहाँ पे। देखिए ये तो 2 वाला तो कोई किसी के बीच में नहीं आ रहा है, उसको बेचारे को रखो वैसे ही, है ना। अब यहाँ पे देखिए एक रजिस्टर यहाँ पे लगेगा, ठीक है, एक रजिस्टर यहाँ पे लगेगा, एक रजिस्टर यहाँ पे लगेगा। ठीक है, देखो ये स्टार बन गया, ये स्टार बन गया। तो नीचे वाले 2 रजिस्टर बचे हैं ना अभी भी, तो नीचे वाले 2 रजिस्टर ऐसे लगा दो, ऐसे लगा दो, देखो। एंड वो नीचे वाला जो है वो तो रहेगा ही, उसका कोई टेंशन है ही नहीं अपने को। अच्छा जी, हाँ राइट जी, यस। तो यहाँ पे आई जस्ट रब दिस, यहाँ पे एक रजिस्टर लगा देते हैं हम। बिल्कुल सही पकड़े, बिल्कुल सही पकड़े। देखो टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर जो दिख रहा है वो सही दिख रहा है क्या आपको? कितना रजिस्टर दिख रहा है? 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, यस 5 रजिस्टर मुझे उस ट्रायंगल में दिख रहे हैं। तो बिल्कुल सॉर्टेड जा रहा हूँ मैं, बिल्कुल सॉर्टेड जा रहा हूँ मैं। बड़े ध्यान से सुनना, अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं क्या करने वाला हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे हम लोग सीख रहे हैं। कम ऑन, डेल्टा टू स्टार मतलब मुझे ये वाले फॉर्मूलेज यूज़ करने पड़ेंगे। डेल्टा टू स्टार मतलब मुझे R1 चाहिए, R2 चाहिए, R3 चाहिए, बरोबर। R1 चाहिए, R2 चाहिए और R3 चाहिए। और मुझे हेल्प किसका लेना है? RA, RB एंड RC का हेल्प लेना है। ठीक है जी, तो चलिए यहाँ पे मैं इसको कंसीडर कर लेता हूँ RA, इसको RB, इसको RC। ठीक है जी, yes, this is what my R1, this is what my R2, this is what my R3। ये 6 ओम और 7 ओम ने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है, ये 2 ओम ने तो बिल्कुल भी नहीं बिगाड़ा है। और ऊपर वाला बेचारा अकेला बैठा है, उसको वैसे ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं रहेगी यहाँ पे। एनी डाउट, एनी कन्फ्यूजन, फटाफट से मुझे बताओ यार कमेंट बॉक्स में, मुझे चाहिए आपके कमेंट्स। ऐसे शांत बच्चे हमें पसंद नहीं। बाबा जी का दरबार बिल्कुल खुला है बात करने के लिए, आपके कमेंट सुनने के लिए, आपके सजेशंस, आपका कॉम्प्लीमेंट्स जो भी है, फटाफट से मुझे यहाँ पे बताइए जल्दी से जल्दी बच्चों। अब बताइए, मुझे चाहिए R1, मुझे चाहिए R1, राइट जी, R1 चाहिए, है ना जी। तो R1 का फॉर्मूला, यस यस यस, R1 का फॉर्मूला क्या रहेगा बच्चों? यस, R1 का फॉर्मूला बच्चों कैसे करेंगे? तो R1 इज इक्वल टू, किन दोनों के बीच में बैठा हुआ है R1? किन दोनों के बीच में बैठा है? 4 और 2 के बीच में बैठा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कम ऑन, 4 और 2 के बीच में बैठा हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, 4 × 2 अपॉन जो 3 रजिस्टर का मैंने डेल्टा फॉर्म किया है, उन तीनों रजिस्टर का क्या करना है? एडिशन कर देनी है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 + 2 + 6 करवा दिया, तो 8 / 12 हो गई। तो दिस विल गिव्स यू 2/3। ओके, तो R1 हो गया 2/3। एनी कन्फ्यूजन? कम ऑन, एनी कन्फ्यूजन बच्चों, राइट है जी। सिमिलरली R2 के बारे में भी बात करेंगे। कम ऑन, R2 किन दोनों के बीच में दिख रहा है आपको? R2 किन दोनों के बीच में दिख रहा है? RA और RB के बीच में दिख रहा है, मतलब 2 और 6 के बीच में दिख रहा है। तो आई कैन जस्ट राइट इट डाउन, 2 × 6 अपॉन 4 + 2 + 6। ओके जी, ओके, कंफर्म कंफर्म। तो ये 12 / 12 हो गई, तो ये तो बिल्कुल सॉर्टेड हो गई, 1/2 हो गई यहाँ पे, मतलब सॉरी 1 हो गई, 1 ओम हो गई, 1 ओम हो गई। एनी डाउट? सिमिलरली R3 के लिए भी कैलकुलेट करवा दो। देखो R3 किसके बीच में बैठा है? देखो यहाँ पे R3 है, तो ये R3 RB और RC के बीच में बैठा है ना। देखो तो सही, राइट जी, राइट। ओके, तो RB और RC का वैल्यूज कितना है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ RB एंड RC? 6 और 4 करवा दो, क्या टेंशन है। तो यहाँ पे R3 इज इक्वल टू 6 × 4 अपॉन 6 + 4 + 2। आंसर तो वही रहेगा, 24/12, दैट इज नथिंग बट 2 ओम। मतलब मुझे यहाँ पे देखो बच्चों, R1 का वैल्यू आया 0.67 ओम, दैट इज 2/3। ओके, तो ये R1 हो गया। बाजू में ही लगे हाथों R2 मुझे मिल गया 1 ओम, वो भी लिख दीजिए कड़क।
बाजू में लगे हाथों R3 लिख दीजिए 2 ओम। ये तीनों के तीनों वैल्यूज़ मुझे यहाँ पे मिल चुके हैं। मैं अभी सर्किट को वापस रीड्रॉ करूँगा ताकि आपको आगे का कैलकुलेशन प्रॉपरली समझ में आ जावे। ठीक है जी, सर्किट का कैलकुलेशन, सर्किट को रीड्रॉ वापस मैं करना चाहता हूँ, बड़े ध्यान से इसको ड्रॉ करेंगे। ये 2 ओम बेचारा किसी के बीच में है नहीं। यहाँ पे एक रजिस्टर अपन ने लगाया था, याद करो वो सर्किट। यहाँ पे एक रजिस्टर लगाया था, यहाँ पे एक रजिस्टर लगाया था, यहाँ पे एक रजिस्टर था। ओके ओके, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे एक रजिस्टर और इसको वापस से नीचे एक बेचारा वो 2 ओम वाला बैठा ही है। यहाँ तक सॉर्टेड है, बिल्कुल सॉर्टेड है। ये 2 ओम देखो 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 जंबूरे, देखो खेल देखो। अभी ये 2 ओम है, ये 2 ओम है, ये किसी के बीच में नहीं आ रहे। ठीक है, वो जो बाजू वाले हैं ये दो जो दिख रहे हैं 6 और 7, ये सॉर्टेड रहेंगे। R1 R2 R3 अच्छे से लिखना है उसको। ठीक है जी, देखो देखो देखो, यहाँ पे 6 ओम, यहाँ पे 7 ओम। ठीक है, ये R1, ये R2 और ये R3 सारे वैल्यू मैंने निकाल दिए हैं। ठीक है, R3 की वैल्यू कितनी है, 2 ओम है, लिख दिया मैंने। R1 की वैल्यू कितनी है, 0.67 ओम है। R2 की वैल्यू कितनी है, 1 ओम है। ये वैल्यू प्रॉपरली लिखना चाहिए। अगर आपने वैल्यू में गड़बड़ कर दी ना बच्चों, बर्बाद हो जाओगे। क्या कह रहा हूँ मैं, बर्बाद हो जाओगे अगर आपने इस वैल्यू में कुछ गड़बड़ कर दी तो, गड़बड़ कर दी तो। ओके जी, चलिए चलिए, यहाँ पे वापस मैं कन्वर्ट करके आपको दिखाना चाहता हूँ यार। इस सर्किट को और सिंप्लीफाई करके मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखो बाबा जी क्या कह रहे हैं, क्योंकि अभी तक मेरा सम खत्म नहीं हुआ, क्योंकि सम में पूछा गया है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई यहाँ पे है, दिस इज व्हाट एक्स एंड वाई। तो इनके बीच में मुझे एक्स एंड वाई के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए, चाहिए। ठीक है, चलो यहाँ से करंट भेज देता हूँ, मैं यहाँ से ही भेज देता हूँ इनफैक्ट। ठीक है, यहाँ से करंट भेज दिया, वही करंट R1 से फ्लो हो रहा है। मतलब 2 ओम एंड R1 दे आर इन सीरीज। कम ऑन, दे आर इन सीरीज, क्योंकि सेम करंट फ्लो हो रहा है। ओके जी, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक करंट आ गया। अब यहाँ पे स्प्लिट हो गया, स्प्लिट हो गया, मतलब 2 ओम एंड 1 ओम दे आर इन पैरेलल। लेकिन उससे पहले जो ये करंट फ्लो हो रहा है वही 6 और 7 से भी फ्लो हो रहा है। मतलब 1 and 7 आर इन सीरीज, 2 and 6 आर इन सीरीज। जो आंसर आया दे बोथ आर इन पैरेलल। कम ऑन, 1 and 7 आर इन सीरीज, 2 and 6 आर इन सीरीज। जो आंसर आएगा वो दोनों एक दूसरे के क्या रहेंगे, पैरेलल में रहेंगे। ओके जी, ओके जी, ओके जी, कोई दिक्कत नहीं। इसको अच्छे से ड्रॉ करेंगे। चलो मेरे साथ साथ आप भी उतनी ही एनर्जी डालो हाँ बच्चों, नहीं तो मज़ा नहीं आएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ पे बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे एक रजिस्टर लगवा दिया मैंने। ठीक है, अच्छा वो रजिस्टर जो है ना उसका बारे में बाद में बात करेंगे, बाद में बात करेंगे। पहले तो यहाँ पे इन दोनों का सीन सॉर्टेड कर लेते हैं। ये ठीक है। अच्छा, मेरे पीछे अगर छुप रहा है ना तो टेंशन मत लो, मेरे पीछे अगर छिप रहा है तो टेंशन ना लो जी, ना लो। मैं दिखा दूंगा आपको अच्छे से। ओके ओके, दिस इज़ व्हाट ओवरऑल डायग्राम, दिस इज़ व्हाट माय ओवरऑल डायग्राम। यस यस यस, लिख दो अच्छे से, लिख दीजिए। मैं तो थोड़ा बाजू में हट गया, मैं तो थोड़ा बाजू में हट गया। ओके, इन सारे लोगों को नाम दे देता हूँ मैं, इन सारे लोगों को नाम दे देता हूँ। ये 2 ओम तो बेचारा अकेला है, लेकिन दिस इज़ व्हाट रजिस्टर विच इज़ 2 ओम इज इन सीरीज विद 0.67। तो आंसर आ गई 2.67। ठीक है, 2.67। ठीक है जी, अच्छे से सर्किट ड्रॉ करिए, अच्छे से सर्किट को ड्रॉ करिए ताकि यहाँ पे सर्किट में कुछ मिस आउट ना हो आपसे। ठीक है, ये एक्स है, ये वाई है। अभी देखिए, अभी देखिए, ये जो आर है दैट इज 2 पैरेलल विथ 6, 2 पैरेलल विथ 6 यहाँ। अच्छा नहीं 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 जनाब, पैरेलल थोड़ी, एक ही करंट फ्लो हो रहा है। तो 2 इज इन सीरीज विथ 6, तो आंसर आ गई 8 ओम, 8 ओम। यहाँ पे 1 इज इन सीरीज विथ 7, तो आंसर आ गई 8 ओम। वाह जी वाह, कृपा हो गई, वाह जी वाह, कृपा हो गई। तो ये भी 8 आ गया, ये भी 8 आ गया। नाउ दिस 2 8 विल बी इन पैरेलल, नाउ दिस 2 8 विल बी इन पैरेलल। बताइए फटाफट से क्या आ रहा है वो, क्या आ रहा है वो। यस यस यस, फटाक से ऑब्वियसली 4 आ रहा है, 4 आ रहा है बच्चों, 4 आ रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे करना चाहते हैं हम। देखिए सम जितना लगता है उतना आसान नहीं होता।
अच्छे से इसको रीड्रॉ करते जाना है, हम लोग को कुछ मिस आउट नहीं करना है। रीड्रॉ करने में कोई यहाँ पे गड़बड़ नहीं करनी है आपको। अगर रीड्रॉ में कोई गड़बड़ कर दी ना तो बर्बाद हो जाओगे, सच कह रहा हूँ, बर्बाद हो जाओगे, क्योंकि सम चला जाएगा ना, 5 मार्क्स चला जाएगा आपका, बर्बादी तो होना है ना। चलिए चलिए चलिए, बिल्कुल बिल्कुल भावेश जी, बिल्कुल वेलकम यार। चलिए यहाँ पे 2 ओम का तो है ही, ठीक है, 2 ओम का यहाँ पे है ही। यहाँ पे ऊपर देखिए, ऊपर देखिए 2.67 दिख रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2.67 ओम। यहाँ पे 8 इज़ पैरेलल विथ 8, ठीक है। इसका कैलकुलेशन करेंगे हम लोग, 8 × 8 अपॉन 8 + 8। मैंने पहले ही कहा है पैरेलल को सॉल्व कैसे करना है, ऊपर मल्टीप्लिकेशन नीचे एडिशन। कम ऑन मेरे साथ, ऊपर मल्टीप्लिकेशन नीचे एडिशन। तो 8 × 8 दैट विल गिव्स यू 64 अपॉन 16, तो दैट विल गिव्स यू 4 ओम, दैट विल गिव्स यू 4 ओम। तो ये रजिस्टर कितने का हुआ, 4 का हुआ। अब ये सारे के सारे किस में हो गए, देयरफॉर नाउ all the resistors, all the resistors that is 2.67, 2, 4 are in series, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आर इन सीरीज। देयरफॉर RXY मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पोर्ट्स X एंड Y। समझ में आ रहा है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पोर्ट X एंड Y, ठीक है। तो वो कितनी रहेगी, चेक करो, 2.67 + 2 + 4 which is equal to, that is 8.67 ohm. So this is what your R equivalent, check करिए, this is what your R equivalent between the ports X and Y। इसकी फाइनल डायग्राम आपको इस तरीके से निकाल के आंसर को छोड़ देना है, क्योंकि यही है आपका फाइनल आंसर। तो 8.67 ओम और यहाँ पे X और यहाँ पे Y। देखो कितना डिटेल्ड में हम लोग ने इस सम को लिखा है। पूरा सम वापस दिखाने जा रहा हूँ, फटाफट से स्क्रीनशॉट निकालने के लिए रेडी रही है। ओके, यस यस यस, ये था अपना एक्चुअल क्वेश्चन। अच्छा, इस गंदगी को थोड़ा हटाता हूँ, 1 मिनट, बाद में स्क्रीनशॉट लेना, 1 मिनट, परफेक्ट। ओके, ले लीजिए स्क्रीनशॉट अच्छे से, ग्रेट। नेक्स्ट, यस, दैट्स ऑसम। आगे, फाइनल आंसर, दैट्स सॉर्टेड, दैट्स एब्सोल्युटली सॉर्टेड। ये सब क्यों करता हूँ पता है, बिकॉज यार आपके पास स्क्रीनशॉट रहेगा तो एटलीस्ट पढ़ोगे तो सही, है ना। आज नहीं तो कल पढ़ोगे तो सही। अगर डिलीट नहीं मारा तो, डिलीट मारा तो नुकसान आपका ही है जनाब, राइट जी। अच्छा, 1-2 लोगों का 1 मिनट व्हाट्सएप पे मैसेजेस आए हैं, तो एक दफ़ा मैं चेक कर लेता हूँ क्या कहना है इन लोग का। इन लोग का यहाँ पे कहना है, सर अभी कॉलेज छूटा है, प्लीज़ रात को लेक्चर लो, सर प्लीज़ कंडक्ट एट नाइट। ओके जी। तो ये कह रहे हैं कि अभी कॉलेज छूटा है, तो एक काम करेंगे जनाब, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको स्टार डेल्टा का सॉल्व करने के लिए, ओके। उसको सॉल्व करिए, नहीं आया तो सेकंड सेशन में हम लोग उसको ज़रूर कंटिन्यू करेंगे। ये 2 घंटे का सेशन रखने का सोचा था, लेकिन काफ़ी कम लोग आज अटेंड कर रहे हैं, नुकसान हो जाएगा उनका। तो मैं कहना चाहता हूँ इस सेशन को हम लोग कंटिन्यू करेंगे, लेकिन बाद में बाद में कंटिन्यू करेंगे। लेकिन एक सम मैं आपको देते जा रहा हूँ अभी। सेकंड सवाल जो मचाएगा बवाल, है ना, सेकंड सवाल जो मचाएगा बवाल आपके लिए, आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। यस, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द टर्मिनल्स, फाइंड द इक्विवेलेंट resistance between the terminals A and B। यस बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है, A एंड B। क्वेश्चन में जानबूझ के लिखता हूँ ताकि आप भी लिखिए क्वेश्चन को, A एंड B इन द नेटवर्क। क्वेश्चन को आपको भी लिखना है, बिल्कुल, इन द नेटवर्क। यहाँ पे मैं नेटवर्क आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। एंड इनफैक्ट नेटवर्क थोड़ा बड़ा ड्रॉ करना, क्योंकि ट्रायंगल के अंदर एक ट्रायंगल आपको दिखेगा। ओके जी,
या लाइन सीधी होनी चाहिए बाबा जी। हाँ जी, कोशिश तो पूरी रहेगी। अमेजिंग। ये एक रजिस्टर यहाँ पे जोड़ दिया, यहाँ पे एक रजिस्टर इस तरीके से जोड़ दिया। ओके जी, यहाँ पे एक और रजिस्टर इस तरीके से हम लोग ने जोड़ दिया। ग्रेट। ओके, अब इसको अंदर एक और तार के फॉर्म में जोड़ देना है। जोड़ दिया यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक एक और जोड़ दिया, यहाँ से यहाँ तक एक और जोड़ दिया। ग्रेट। ठीक है, तो दिस इज़ व्हाट द डायग्राम बच्चों, दिस इज़ व्हाट द डायग्राम। ओके, यहाँ पे मैं नाम लिखना चाहता हूँ, ये रहेगा आर ओम, ये आर ओम। देखो देखो मज़ेदार चीज़ दे रहा हूँ मैं, 2R ओम। ठीक है, 2R ओम, दिस इज़ व्हाट 2R ओम, दिस इज़ व्हाट 2R ओम। ओके, दिस इज़ व्हाट 2R ओम। ओके, यहाँ पे ए, यहाँ पे बीच में बी दे रहा हूँ, यहाँ पे सी दे रहा हूँ और यहाँ पे डी दे रहा हूँ। ठीक है, सो दिस इज़ ओवरऑल डायग्राम, दिस इज़ द ओवरऑल डायग्राम जिसको आपको सोल्व करना है। कैसे सोल्व करना है मैंने पहले ही कहा है, स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट मत करिए। आई रिपीट, स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट मत करिए, करोगे तो भी कोई दिक्कत है नहीं, मुझे सेम आंसर आएगा। आप हमेशा डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करने की कोशिश करिए। क्या कह रहा हूं मैं, डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करने की कोशिश करिए ताकि फ़ायदा आप ही का हो। ओके, आप इसको ट्राई करना ज़रूर, नहीं आया तो मैं बता ही दूंगा नेक्स्ट सेशन में। आज का सेशन थोड़ा बड़ा रखने का मैंने सोचा था, लेकिन काफ़ी कम बच्चे आज अटेंड कर रहे हैं बिकॉज वीकेंड की शाम है, ऑब्वियसली घूमने जाना है, वीकेंड की शाम है, अपनी जान है तो घूमने जाना है। तो ऐसे ही काफ़ी लोग घूमने गए रहेंगे, 2-4 लोग का मुझे अभी मैसेज आया लेक्चर चालू होने के बाद। तो इसलिए फिलहाल तो मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया है स्टार डेल्टा का। जो लोग बाद में ज्वाइन हुए हैं मैं उनको कहना चाहता हूँ कि यार जाके ये सेशन को वापस रिप्ले करिए, रिपीट देखिए, है ना। मैं यहाँ पे बिल्कुल उसको प्राइवेट अनलिस्ट नहीं करता हूँ, यहाँ पे बिल्कुल पब्लिकली रखता हूँ, आप उसको कभी भी देख सकते हो। कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए, ओके, ताकि यहाँ पे आज का मैं ये सेशन, बड़ा वाला सेशन इधर ही रुकाना चाहता हूँ, क्योंकि यार बाकी बच्चों का नुकसान ना हो। ठीक है जी, तो यार बिल्कुल इसको सॉल्व करिए, इसका सोल्यूशन मैं नेक्स्ट बिल्कुल सेशन में आपको बता दूंगा। ओके, नेक्स्ट थिंग इज टुडे एट 11 PM, जैसे कल रात को मिले थे वैसे आज रात को भी मिलेंगे मैथ्स 1 के सेशन के लिए। मैथ्स 1 के सेशन के लिए रात को 11 बजे फाइनल सेशन होगा ये कॉम्प्लेक्स नंबर का, फाइनल सेशन होगा ये कॉम्प्लेक्स नंबर का। जब तक चैप्टर ख़त्म नहीं होता तब तक हम लोग यहाँ पे रुकेंगे नहीं। कल कोई कॉलेज नहीं है, कोई क्लास जल्दी ज़्यादा होगा नहीं, तो आप रात को ज़रूर जाग सकते हो। तो रात को 11 बजे इस बाबा की दरबार में पहुँच जाना, एग्जैक्ट 11 बजे, ताकि आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का ओवरऑल आइडिया भी मिल जावे। मैं एक रिवीजन भी ले लूँगा और जो बचा हुआ पार्ट है लॉगरिथम का, वो लॉगरिथम का पार्ट हम लोग ख़त्म कर देंगे। ओके, एंड टुमारो अपने सेशंस तो रहने ही वाले हैं, कल के सेशंस के बारे में मैं आज रात के सेशन में डिटेल्ड में बताने वाला हूँ। ओके, तो जाते जाते एक ही कहूँगा सबसे कि यार लाइक करिए, अपने वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स लोग के साथ, एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जो नीचे क्यूट सा बटन है फटाक से दबा दीजिए उसको। ओके जी, मिलते हैं आज रात को 11 बजे उतनी ही एनर्जी, उतनी ही ताकत के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू वेरी मच गाइस।